ब्रेक के बाद से स्वागत है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म दुरुस्त कर लिया गया है और मलबे के अंदर फंसे पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पाइप को आगे बढ़ाने का काम शुरू होगा। तो आपको बता दें कि रात को पाइप को पुश करने के वक्त ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त हो गया था। मशीन के प्लेटफॉर्म को रिपेयर करने के बाद कंपन रोकने के लिए मशीन को ड्रिल करके बांधा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएमओ के पूर्व सलाहकार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमने बहुत सहज तरीके से कर दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि उसके ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। उसके बाद पाइप के मुंह पर थोड़ी सी अड़चन थी, पिचकन थी। उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस 1-1.5 मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें। तो जैसे केला छीलते हैं वैसी स्ट्रिप्स में पहले गोल काट करके, फिर लंबा काट करके, छोटी छोटी स्ट्रिप्स पहले नीचे से फिर ऊपर से काट करके हम बाहर निकालने का काम इस समय कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है इसलिए उसमें समय लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो नॉर्मल हमारा ड्रिलिंग का काम है वो हम चालू करेंगे। कब तक सर शुरू कर सकते हैं, जैसे कितने घंटे? उम्मीद करता हूं कि 11 साढ़े 11 बजे तक हमारी ड्रिलिंग का नॉर्मल काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी डीआरडीओ की तरफ से कितना रास्ता बचा होगा? मैपिंग वाला बता दीजिए, जब ड्रिलिंग शुरू होगी उसके बाद कितना वक्त बचा होगा? नहीं, मैंने कहा कि डीआरडीओ ने नहीं, पार्सन्स करके एक कंपनी है, उन्होंने अपनी जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जिस स्टडी को कहते हैं उससे स्टडी करके हमें जो रिजल्ट दिए हैं उससे हमें ये एक एश्योरेंस मिली है कि अगले 5 मीटर तक कोई भी मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे रास्ते में नहीं है। यानी कि सर उसके बिल्कुल उम्मीद है। डिस्टेंस और कवर करना है सर? डिस्टेंस तो देखिए, अब 45 से थोड़ा सा आगे कल हम पहुंच चुके थे, 48 तक पहुंच चुके थे। अब उसमें से अगर हमने 1-1.5 मीटर या 2 मीटर काट दिया तो फिर हम वापस 46 आ गए। सर कल जो डिटेल बताई गई थी वो ये बताई गई थी 45 के बाद 1.2 प्लस 1.8 अंदर जा चुके हैं, ड्रिलिंग हो चुकी है या पाइप अंदर जा चुके हैं। मेरी गणित और आपकी गणित मिलती है के करीब 1.8 और 1.2 को जोड़ करके 3 आता है। और मैंने 45 और 3 48 48 ही कहा प्लीज। कितना मीटर मान लें तो 48 के बाद क्योंकि हम काट करके थोड़ा छोटा कर चुके हैं पाइप को 46, पहले के ही अनुमान को अगर हम कायम रखें कि हमें 60 मीटर तक जाना है तो अभी 14 जाना है। 14 जाने के लिए 6-6 मीटर के 3 हिस्से हमें लगाने ही होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है उससे पहले भी हमको सफलता मिल जाए। उम्मीद है शाम तक अगर सब ठीक रहा तो हम लोग 5 मीटर की जो बात की जा रही है, 5 मीटर अंदर क्या क्या चीजें होंगी ये पता चलेगा। क्या उसके बाद भी जब 5 मीटर आगे जाने के बाद भी 5 मीटर हम स्कैनिंग कर पाएंगे? जी नहीं, उस समय तो हमारी ऑगर मशीन उसके अंदर होगी ना। तो अगर मुझे ऑगर निकाल करके फिर से स्टडी करना है तो फिर सबसे सारा को खोलना पड़ेगा ना, वो समय तो फिर मैं लूज करूंगा। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि अगर 5 मीटर तक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और उसके बाद मेरे को सॉफ्ट मटेरियल ही मिलेगा, ये उम्मीद करता हूं। लेट अस होप। ठीक है। ऑगर मशीन के साथ क्या इशू हो गया सर? ऑगर मशीन के साथ मशीन के साथ कोई इशू नहीं हुआ, उसका जो प्लेटफॉर्म था वो थोड़ा सा वीकेंड हो गया था, जिससे मशीन को चलाने में कहीं दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है। तो उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में वाकई कटोरिया प्रखंड के वीरेंद्र किस्कू भी शामिल है। वीरेंद्र किस्कू के ऊपर पूरे परिवार का भार है। 3 बच्चे के पिता, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए वीरेंद्र शुरू से ही प्रदेश में काम करते हैं और अब परिवार की सब्र का बांध टूटता ही जा रहा है। वीरेंद्र की पत्नी और बेटा घटनास्थल पर डेरा डाल रखे हैं। परिजन केंद्र और राज्य सरकार से बेटी की सही सलामती सुरंग से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। पिता से बात नहीं होने के बाद बेटी सुप्रिया किस्कू उदास है। तो उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू सही सलामत वापस आ जाते हैं। आज लेकर के तो 12 दिन लगभग हो रहा है, लेकिन प्रत्येक दिन हमको यही सूचना मिल रहा है कि शाम तक या सुबह तक में वो बाहर आ जाएगा, सही सलामत सुरक्षित आ जाएगा। यही धैर्य हमको दिया जा रहा है। बेचैन हो रहे हैं कि मतलब रोज़ यही रिपोर्ट आ रहा है कि कल तक में निकल जाएंगे, परसों तक में निकल जाएंगे, शाम तक में निकल जाएंगे, पर अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया है। लेकिन आज कहा जा रहा है कि आज रात तक में निकल जाएंगे।
तो वे जल्द ही हमारे पास पहुँचे। हमने उनका बहुत दिन से आवाज़ नहीं सुना है, तो हम काफ़ी दुखी हो रहे हैं। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन 13 दिन से जारी है और टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए सरकार और एजेंसियां लगी हुई हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी ने फोन कर सीएम धामी से पीएम ने जानकारी ली और फंसे मजदूरों के हालात के बारे में जानकारी ली।